अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। चलिए आज की इस वीडियो में जिस तरह हम लोग अभी जो है आपका बिहार दरोगा न्यू भर्ती 1806 सीट पर आने वाला है और ये आपको वैकेंसी होली के बाद मिल जाएगा। इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये बिहार दरोगा के एग्जाम पर पूर्णतः आधारित सभी प्रैक्टिस सेट हैं और ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 है। कल हमने आपको 1 करवा दिया है और इसमें हम लोग टोटल जो है 50 क्वेश्चन को देखते हैं और इस 50 क्वेश्चन में आपका अगर 30 प्लस नंबर आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर मानी जाएगी। इसमें हम लोग इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को देखेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर जो है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन दिया जाता है और इसका जो है डिटेल डिस्कशन दिया जाता है ताकि आप लोग को टोटल चीज़ समझ में आए। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से और आज के स्क्रीन पर आपका पहला नंबर है। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, योजना आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में किया गया था और वर्तमान में इसी का नाम चेंज करके के क्या कर दिया है, याद रखनी है, नीति आयोग। क्या बोलेंगे? नीति आयोग। और इन दोनों का अगर बात करेंगे अध्यक्ष कौन होता है तो याद रखनी है ये हो जाएंगे आपका प्रधानमंत्री। कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद की गठन कब किया गया था? 1961 ईस्वी में और किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो इसका भी अध्यक्ष कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो ये चीज़ बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? 52 में है। उपराष्ट्रपति की चर्चा कहाँ पर है? आर्टिकल 63 में है। महान्यायवादी की चर्चा कहाँ पर है? आर्टिकल 76 में है। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा। यहाँ पर से उपराष्ट्रपति का सभी देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। तो उपराष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में क्या गया है? 53 में क्या है? राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति निहित जो है किसमें होगी? राष्ट्रपति में होगी। 54 में क्या है? निर्वाचन मंडल यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। 55 में क्या है? निर्वाचन पद्धति यानी राष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल संसदीय मत प्रणाली द्वारा होगा। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्षों का होगा। 57 में क्या है? 57 में क्या है? पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति जो है दोबारा आप निर्वाचित हो सकते हैं। 58 में क्या है? राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। 59 में क्या है? सेवा एवं शर्तें चाहिए। 60 में कहाँ शपथ है और 61 में कहाँ हो जाएगा आपका? महाभियोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाभियोग हो जाएगा। इतना आर्टिकल को आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है। तो मानवाधिकार के दायरे में यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, ये शिक्षा से संबंधित अधिकार जो है ये क्या होगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात करेंगे मानवाधिकार आयोग। क्या बोलेंगे? मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग की बात करेगा तो इसका गठन कब किया गया था? 1946 में और किसके द्वारा किया गया था? किस देश के द्वारा? अमेरिका के द्वारा। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर दिखेगा, राष्ट्रीय स्तर पर इनका जो है गठन कब माना जाता है? तो 1948 में माना जाता है। कब माना जाता है? 10 बोल सकते हैं, 10 दिसंबर 1948 को इसका जो है गठन किया गया हुआ माना जाता है, ठीक है। और बात करेंगे इसको जो है भारत इसमें कब शामिल हुआ है तो याद रखनी है 1993 को। कब किया गया है? 1993 को। और 10 दिसंबर 1948 को इसका संवैधानिक रूप से गठन हुआ था, इसीलिए 10 दिसंबर को हम लोग इसको क्या मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर के। वहीं पूछेगा कि बिहार राज्य जो है इसमें कब शामिल किया गया? बिहार का मानवाधिकार आयोग कब है? 2000 में है। 2000 ईस्वी में हो जाएगा और ये आपका जो है बिहार दरोगा पूछ लिया है 1275, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। खुसरो खां विद्रोह किए से 1606 से 7 में, बिल्कुल ठीक है। पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 में नहीं होता है बल्कि 1606 में होता है। कब होता है? 1606 में। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे सिख गुरु। क्या बोलेंगे? सिख धर्म। सिख धर्म के संस्थापक बोलेंगे और इसमें प्रथम गुरु अगर पूछेंगे तो इसके प्रथम गुरु कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा गुरु नानक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गुरु नानक हो जाएंगे। और सिख धर्म में टोटल कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। कितने गुरु हुए? 10 गुरु। याद रखिएगा पांचवा गुरु आपका क्या हो जाएगा? अर्जुन देव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अर्जुन देव हो जाएंगे। अर्जुन देव के समय ही याद रखिएगा जहांगीर। क्या बोलेंगे? मुगल वंश के शासक कौन थे? जहांगीर। जहांगीर का पुत्र जो है याद रखिएगा खुसरो खां। क्या बोलेंगे? खुसरो खां जो है क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था और भाग कर कहाँ चल गया था? अर्जुन देव के दरबार में। और सिख का कहना है कि जो भी हमारे दरबार में आएगा उसको हम सुरक्षा देंगे। तो जहांगीर ने जो है अर्जुन देव सिख धर्म के पांचवें गुरु की हत्या कर दिया। उसके बाद एक शासक बनता है आपका औरंगजेब। क्या बोलेंगे? औरंगजेब। औरंगजेब का भी पुत्र याद रखिएगा, इसका पुत्र का नाम था अकबर द्वितीय। क्या बोलेंगे? अकबर सेकेंड। अकबर सेकेंड ने क्या किया था? औरंगजेब से भी विद्रोह कर दिया था और ये भागकर कहाँ चल गए थे? सिख धर्म के 9वें गुरु याद रखिएगा तेग बहादुर के दरबार में। क्या बोलेंगे? तेग बहादुर के दरबार में। और औरंगजेब ने क्या किया? तेग बहादुर की मृत्यु कर दिया। तो पूछा जाता है आपको कि सिख धर्म के ऐसे कौन से गुरु थे जिसका की हत्या मुगल शासक ने किया था? तो याद रखिएगा एक तेग बहादुर हो जाएगा और एक अर्जुन देव। तेग बहादुर 9वें गुरु के थे, अर्जुन देव 5वें गुरु थे, ठीक है। इन दोनों बातों को ध्यान
ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण और व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पर बात करेंगे सिंधु नदी। क्या बात करेंगे? सिंधु नदी। सिंधु नदी आपको पता है कि तिब्बत के बोल सकते हैं मानसरोवर झील के, याद रखिएगा, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और अपना जल जो है लद्दाख के समीप बहते हुए ये अपना जल लेके कहाँ जाती है? पाकिस्तान के होते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो सिंधु की कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे हो जाएगा सिंधु, उसके बाद याद रखिएगा झेलम, उसके बाद याद रखनी है चिनाब। क्या बोलेंगे? चिनाब। उसके बाद याद रखनी है रावी, उसके बाद याद रखिएगा ब्यास, और उसके बाद हो जाएगा सतलज। क्या बोलेंगे? सतलज। और ये जो हमने आपको क्रम लिखा है ये जो है याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण ही क्रम है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है? चिनाब। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? झेलम हो जाएगा, तो झेलम 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? चिनाब हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? रावी हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? सतलज हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। 2 1 3 4 देख लीजिए कौन ऑप्शन है? 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। झेलम जो है कहाँ से निकलता है? बेरीनाग झील से निकलता है। चिनाब की बात करिएगा तो ये जो है रोहतांग दर्रा से निकलती है। रावी की बात करिएगा तो ये भी जो चिनाब जो है बारालाचा दर्रा से निकलता है, रावी जो है रोहतांग दर्रा से निकलता है, और ब्यास जो है याद रखिएगा ब्यास कुंड से निकलता है, और सतलज की बात करिएगा तो ये भी तिब्बत के मानसरोवर राक्षस ताल झील से निकलती है। तो इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा। सिंधु नदी की अगर लंबाई की बात करिएगा तो इनका लंबाई कितना होता है? तो याद रखिएगा 2880 किलोमीटर। क्या बोलेंगे? 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केक के कर्तव्य को निर्धारण करता है? बात करेंगे यहाँ पर केक यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका गठन जो है कब किया गया था? 148 आर्टिकल में इसका जो है वर्णन किया गया है, और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और इनके कर्तव्य का चर्चा जो है राष्ट्रपति 151 आर्टिकल में इसके कर्तव्य के बारे में बताया गया है। आपके अकाउंट याद रखिएगा, आपके जो है ऑप्शन में 151 नहीं है, तो 151 आर्टिकल इसको बना लीजिए, नहीं तो आप 141 आर्टिकल के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात करेंगे कैग यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। याद रखिएगा कैग की नियुक्ति तो हमने बता दिया कि कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल, या बोल सकते हैं 65 वर्ष, जो भी पूरा हो जाए। ये चीज ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए। भारत का सबसे पहला जो है कैग कौन थे? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे के नरहरि राव। क्या बोलेंगे? के नरहरि राव हो जाएंगे। ठीक है, और अभी वर्तमान क्रम में अगर आपको पूछेगा कि कैग कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा वर्तमान का अगर अभी आपको पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका संजय मूर्ति। कौन हो जाएंगे? संजय मूर्ति हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। कई लड़के कमेंट कर रहे हैं कि बिहार पुलिस का क्लास चलाइए। दोस्तों ये बिहार पुलिस और बिहार दरोगा दोनों के लिए जो है लाभदायक फॉल होगा। अगर आपसे लेके अभी से बिहार का दरोगा का फॉर्म निकला है, अगर आप इसने फुल फिल किए होंगे मद निषेध वाला, और जो आने वाला वैकेंसी है, अगर ये आप मेरा 50 क्वेश्चन का डिस्कस डेली देखते हैं और सुबह जो है होमवर्क सीरीज जो चलाते हैं उसको अगर आप करते हैं, तो दरोगा का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। पूरा प्रीवियस ईयर पीछे का उठा लीजिएगा और मेरा 10 जो है प्रैक्टिस सेट आप कर लीजिए, उसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम परिवर्तित हुआ था? अगर बात करेंगे दिल्ली में, तो दिल्ली कब हुआ था? 1956 में हुआ था। यही बात करिएगा, यहाँ पर से थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर बात करेंगे भूमि सुधार। क्या बोलेंगे? भूमि सुधार। भूमि सुधार अधिनियम की बात करिएगा तो ये सबसे पहले कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन बोल सकते हैं, और इसी के द्वारा क्या जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्या बोलेंगे? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसको जो 1951 में जो है याद रखिएगा भूमि सुधार आंदोलन के द्वारा ही याद चलाया। क्या चलाया? भूदान आंदोलन चलाया। क्या बोलेंगे? भूदान आंदोलन चलाएगा। और भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो याद रखिएगा विनोबा भावे के द्वारा। क्या बोलेंगे? विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, विनोबा भावे के द्वारा। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपात घोषित किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा? तो ये अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। यहाँ पर से देख लीजिए अनुच्छेद 20 और 21 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग आपातकाल। क्या बात करेंगे? आपातकाल की बात करेंगे। आपातकाल जो है संविधान के किस भाग में है? तो भाग 18 में इसका वर्णन किया गया है। अब जो है आपात कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक आपका बोलेंगे तो राष्ट्रपति शासन इसको भी बोला जाता है, या तो राजकीय आपातकाल बोल सकते हैं, और एक बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा संविधान के 352 आर्टिकल में है, राष्ट्रपति की चर्चा 356 में है, और वित्तीय आपातकाल की चर्चा 360 में है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लगा है? तो याद रखिएगा 3 बार लगा है। एक लगा है 1962 भारत और चीन युद्ध, एक याद रखिएगा 1900 बोल सकते हैं 71 में लगा है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, और एक 1975 में लगा है। ये जो लगा था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लगाया गया
था और बोल सकते हैं ये वो आंतरिक अशांति के जगह पे लगाया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? ये हो जाएगा महापौर। क्या हो जाएंगे? महापौर हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे नगर निगम। क्या बोलेंगे? नगर निगम। नगर निगम की चर्चा संविधान के किस यहाँ पर बोला सकता है किस भाग में किया गया है? तो 9 के क में किया गया। कहाँ पर किया गया है? 9 के क में। और अगर पूछेगा एक संशोधन हुआ है, याद रखिएगा 74वां संविधान संशोधन 1992 में या 93 जो भी बोल सकते हैं, इसमें हुआ है। और इसमें जो है 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसमें जो है नगर निगम की चर्चा की गई है। ये चीज एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में आवश्यक है? देखिए यहाँ पर कहने का सवाल है कि निर्वाचन आयोग जो है राष्ट्रीय दल कितने, अगर आप कितने राष्ट्रीय दल जो है, राष्ट्रीय दल आपको इसलिए दिया जाएगा राजनीतिक दल के रूप में अगर आप जो है कितने राज्यों में जो है मान्यता प्राप्त कीजिएगा। तो याद रखिएगा कम से कम 4 राज्यों में। क्या बोलेंगे? कम से कम 4 राज्यों में। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे राजनीतिक दल जो है अभी कितने हैं, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय दल 6 पार्टी हैं। एक बोल सकते हैं बीजेपी हो गया, एक बात करेंगे कौन हो जाएगा? कांग्रेस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कांग्रेस हो जाएगा। ठीक है, और एक याद रखिएगा बीएसपी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक याद रखिएगा एनपीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनपीपी। और एक याद रखिएगा आम आदमी पार्टी हो जाएगा। क्या बोलेंगे? आप हो जाएगा। और एक बात कीजिएगा तो मार्क्सवादी बोल सकते हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा। तो ये 6 को पार्टी को दिया गया है। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग की चर्चा जो है कब की गई थी? तो याद रखनी है 25 जनवरी 1950 को। कब बोलेंगे? 25 जनवरी 1950 को। और 25 जनवरी को इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए संसद की संयुक्त बैठक अगर बोल सकता है कि कोई भी विधेयक को लेकर मतभेद हो गया है राज्यसभा और बोल सकते हैं लोकसभा में, तब जो है राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं। और इसकी चर्चा संविधान के 108 आर्टिकल में की गई है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो याद रखिएगा लोकसभा का स्पीकर करते हैं, यानी कि अध्यक्ष करते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 109 के तहत बोल रहा है तो ये गलत हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन कितना में बुलाता है? अनुच्छेद 108 के तहत। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो ये सही हो जाएगा। तो बोल रहा है कौन सही है? तो केवल आपका 2 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिकता का क्या है? तो एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य है। क्या बोलेंगे? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? तो रूस से लिए गए थे। आपको पता है कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, 0/सन्नाटा था। लेकिन याद रखिएगा एक समिति बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या बोलेंगे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा एक संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसमें बोला गया कि 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाएगा, लेकिन जोड़ा कितना? 10 मौलिक कर्तव्य। क्या बोलेंगे? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और बाद में एक संशोधन होता है 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और इसमें एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। मौलिक कर्तव्य की चर्चा जो है संविधान के भाग पूछेगा तो भाग 4 का क में है, 4 के क में हो जाएगा। और अनुच्छेद की बात करेगा तो 51 के क में है। इन सभी बातों को याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो मोरिस डी मोरिस के द्वारा किया गया है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए महबूब उल हक है, ये इसने के द्वारा किया गया था। HDI बोल सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इसको हम लोग बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। क्या बोलेंगे? मानव विकास सूचकांक के नाम से जानते हैं। ये कौन जारी किया था? महबूब उल हक ने। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। और यहाँ पर मानव विकास सूचकांक की बात करेगा तो अभी जो है कितना रैंक है भारत का? तो 134वां रैंक है। कितना है? 134वां रैंक है। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्ग आर्हित उत्पाद नहीं है, यानी एक मार्क जो है नहीं दिया जाता है? तो ये स्वर्ण आभूषण हो जाएगा। ये शहद सब्जी मसाले के लिए एक मार्क दिया जाता है, लेकिन स्वर्ण आभूषण के लिए क्या जाता है? याद रखिएगा हॉल मार्क दिया जाता है। क्या बोलेंगे? हॉल मार्क रहता है। इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस शहर को भारत का वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? ये मुंबई हो जाएगा। मुंबई किसकी राजधानी है? तो महाराष्ट्र की राजधानी है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहीं पर बात करेगा तो याद रखिएगा नबार्ड। नबार्ड का जो है याद रखिएगा NABARD होगा। नबार्ड का मुख्यालय कहाँ? यहीं पर है। सेबी का पूछेगा तो कहाँ पर हो जाएगा? यहीं पर हो जाएगा। यहाँ पर पूछेगा कोई भी बैंक अगर नहीं जानते हैं, जैसे RBI हो गया, स्टेट बैंक हो गया, ये सब का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखिएगा मुंबई हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे की सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका चित्र 200 के भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया है? ये हो जाएगा सांची का स्तूप। क्या बोलेंगे? सांची का स्तूप हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। लाल किला कितना पर है? 500 रुपया के नोट पर क्या हो जाएगा? लाल किला। मंगलयान कितना पर हो जाएगा? 2000 रुपया पर मंगलयान। एलोरा की गुफा कितना हो जाएगा? 20 रुपये पे हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करेगा, 50 रुपया बच गया आपका, 10 रुपया बच गया और 100 रुपया बच गया। इतना ही नोट आपका होता है, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए। 50 रुपया पे क्या है, तो याद रखिएगा हम्पी। हम्पी का मंदिर जो है किस पर है? 50 रुपया। 10 पर क्या हो जाएगा? कोणार्क। उड़ीसा का जो है याद रखिएगा कोणार्क या सूर्य मंदिर बोल सकते हैं। 100 पे क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा रानी की वाव। क्या बोलेंगे? रानी की वाव जो है, याद रखिएगा रानी की वाव कहाँ पर हो जाएगा? 100 रुपया के नोट पर। कभी कभी ये सवाल भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? उत्तराखंड है, मिजोरम है, सिक्किम है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, ठीक है, लद्दाख हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। नागालैंड हो जाएगा। क्या बोलेंगे? नागालैंड हो जाएगा। असम हो जाएगा। इतना आपको याद रखनी है। बिहार जो है नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखिएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की सवाल देखेंगे। निम्न में से कौन सा भारत के अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व का विकास कार्यक्रम है? ये हो जाएगा नई रोशनी। क्या बोलेंगे? नई रोशनी। अभी अगर आपको पूछा जाएगा कि महिलाओं की सबसे बड़ी योजना कौन हो जाएगा, याद रखनी है सुभद्रा योजना हो जाएगा। क्या बोलेंगे? सुभद्रा सुभद्रा योजना हो जाएगा। और सुभद्रा योजना कहाँ पर चलाया गया? याद रखिएगा उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया। उड़ीसा सरकार के द्वारा। और इसमें बोला गया कि प्रत्येक महिला को जो है 50,000 रुपये दिया जाएंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और हर साल में याद दिखिएगा कितना, 2 टर्म में दिया जाएगा। एक जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को दिया जाएगा, और एक जो है कितना में दिया जाएगा? रक्षाबंधन के दिन दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और 2 किस्त में दिया जाएगा, 10-10 हज़ार रुपया करके दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या हो जाएगा? वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा। और वंदे भारत एक्सप्रेस जो है कब चला था? 2019 में चला था, 2018-19 में। और बात करिएगा जो है ये कहाँ से कहाँ तक सबसे पहले चला था, तो बोल सकते हैं वाराणसी से लेके दिल्ली तक चला था। वाराणसी से लेके नई दिल्ली तक चला था, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और अभी जो है वर्तमान में कितने बोल सकते हैं वंदे भारत चल रहे हैं? 60 ट्रेन चल रहे हैं। क्या बोलेंगे? 60 ट्रेन। और लक्ष्य कितना ट्रेन का रखा है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। 400 ट्रेन का कुल लक्ष्य रखा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? नैनी झील जो है उत्तराखंड में है, बिल्कुल ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा में है, बिल्कुल ठीक है। बुलर झील जो है कश्मीर में है। वेम्बनाथ झील महाराष्ट्र में नहीं बल्कि केरल में हो जाएगा। क्या बोलेंगे? केरल में। यहीं पर पूछा जाएगा अष्टमुदी झील। क्या बोलेंगे? अष्टमुदी झील कहाँ पर हो जाएगा? ये भी केरल में हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहीं पर पूछा जाएगा पुलकट झील। पुलकट झील कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में हो जाएगा। यहीं पर आपके एग्जाम में पूछा जाता है लोकटक झील। लोकटक झील आपको कहाँ पर हो जाएगा? मणिपुर में हो जाएगा। और ये बोल सकते हैं इस पर जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपको कमेंट करनी है। और यहाँ पर जो बेवंत झील, बेवनाथ झील जो है, इस पर क्या होता है? नौकायान दौर जो होता है, नौकायान दौर जो है केरल में हो, जो खेल होता है वो किस नदी पर, किस झील में होता है? वेम्बनाथ झील में होती है, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये तिब्बत में स्थित हो जाएगा। देखिए एक जो है कैलाश स्थित कहाँ पर है? तिब्बत में है। और एक अगर बात करेगा तो ये जो है कांची में कैलाश मंदिर है। कांची का कैलाश मंदिर हो जाएगा। कांची का कैलाश मंदिर इसको किसने बनाया? नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनाया था। और एक जो है एलोरा में कैलाश मंदिर है। कहाँ पर बोलेंगे? एलोरा में कैलाश मंदिर है, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो इस तीनों को एकदम याद रखिएगा। यहाँ से आए दिन सवाल आपको टफ लगेंगे और जो है छूटेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा पेशवा को मकैया वैली कहा जाता था? तो नाना फडणवीस को। क्या बोलेंगे? नाना फडणवीस को। यहाँ पर बोलेंगे मकैया वैली। मकैया वैली अगर पूछेगा मराठा पेशवा तो ये तो हो जाएगा नाना फडणवीस। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत का जो है मकैया वैली किसे कहा जाता है, भारत का मकैया वैली किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा चाणक्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चाणक्य का पुस्तक था एक, याद रखिएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है किस पर आधारित था? तो याद रखिएगा राजनीति पर आधारित था। क्या था? राजनीति पर आधारित था। और पूरे विश्व का सबसे पहला राजनीति का पुस्तक किसका था? राजनीति की बात करेगा सबसे पहला पुस्तक कौन लिखे थे? तो मकैयावेली लिखे थे। इसीलिए जो है चाणक्य को भारत का मकैयावेली कहा जाता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। और इसका जो है पूछेगा, इसका जो है कब्रगाह कहाँ पर है? तो याद रखिएगा अजमेर में है। कहाँ पर? राजस्थान के अजमेर में है। और यहाँ पर सलीम चिश्ती है, इसका कहाँ पर हो जाएगा? तो फतेहपुर सिकरी में हो जाएगा। क्या बोलेंगे? फतेहपुर सिकरी में। और निजामुद्दीन औलिया का कब्रगाह कहाँ पर हो जाएगा? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली, एकदम आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे की सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कारक भारत की जलवायु का निर्धारण नहीं करता? तो क्षेत्रफल जो है निर्धारण नहीं करते हैं। और भारत की अगर जलवायु की बात करेगा तो भारत की जलवायु क्या है? याद रखिएगा उष्ण कटिबंधनीय, बोल सकते हैं उष्ण कटिबंधनीय। क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधनीय मानसूनी जलवायु है, तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। और उष्ण कटिबंधनीय मानसूनी जलवायु का औसतम वर्षा अगर पूछेगा भारत का कितना होता है, औसतम वर्षा पूछेगा तो 125 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की सवाल देखेंगे। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए? तो ये मोहम्मद गजनबी ने किया। किसने किया? मोहम्मद गजनबी ने। एक याद रखिएगा लक्ष्मी और देवी, क्या बोलेंगे? देवी लक्ष्मी का जो है किसने सिक्का पर रूपांतरण किया? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा मोहम्मद गौरी के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो ये चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है, कौन हो जाएंगे? मोहम्मद गौरी के द्वारा। शेरशाह ने है जो याद रखिएगा रुपया का सिक्का प्रारंभ किया था। और अकबर ने बात करेंगे तो अकबर के द्वारा सिक्का जो चलाया गया था उसको हम लोग दिनार या असरफी के नाम से जानते हैं, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। और यह मोहम्मद बिन कासिम है। अगर मोहम्मद बिन तुगलक रहता तो इसके द्वारा क्या चलाया गया था? सांकेतिक मुद्रा चलाया गया था। क्या बोलेंगे? सांकेतिक मुद्रा चलाया गया था। पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक मुद्रास्फीति किसके काल में देखा गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय देखा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलता है? तो एहोल अभिलेख से। एहोल अभिलेख के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा रवि कीर्ति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रवि कीर्ति हो जाएंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है किससे संबंधित हो जाएगा? राजा खारवेल से संबंधित हो जाएगा। वैनसंग जो है किसके दरबारी कवि थे? तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और याद रखिएगा ये भारत में जो कब आए थे? 15 वर्ष तक ये भारत में रहे थे। और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। क्या बोलेंगे? बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे। और कहाँ पर लिए थे? नालंदा विश्वविद्यालय में लिया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, वो किस शाखा का? याद रखिएगा महायान शाखा का। क्या बोलेंगे? महायान शाखा का। और जब ह्वेनसांग जो है याद रखिएगा ह्वेनसांग की एक पुस्तक भी है, याद रखिएगा सी यू की यह पुस्तक है। इसके द्वारा जो है इसमें किसकी चर्चा की गई थी? अभी जो आपका कुंभ मेला लगा था वो इसी पुस्तक में इसका चर्चा किसके द्वारा किया गया था? वो हर्षवर्धन ह्वेनसांग के द्वारा किया गया था, ठीक है। यात्रियों में राजकुमार पूछेगा तो कौन हो जाएगा? ह्वेनसांग हो जाएगा। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्राचीन भारत में योधे कौन है? एक प्रकार का जनजाति है, एक गणतांत्रिक जनजाति बोल सकते हैं। किसको बोलते हैं? योधे को। इस तरह के सवाल एकदम आपको याद रखनी है, कभी कभी बिहार दरोगा में आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गोवा दमन और दीप की उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगाली पूछेगा 1498 ईस्वी में सबसे पुर्तगाली पहरे आए, और उसको नाम क्या था? तो याद रखनी है, उसका नाम हो जाएगा बास्को डिगामा। क्या बोलेंगे? बास्को डिगामा हो जाएंगे। और ये कहाँ पर आए थे? केरल के कालीकट बंदरगाह पर। क्या बोलेंगे? केरल के कालीकट बंदरगाह पर। और इसको आने में सहायक किसने दिया था? सहायता। तो याद रखिएगा वो हो जाएगा अब्दुल मुनीद। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अब्दुल मुनीद ने जो है इनको सहायता दिया था। और यहाँ पर अगर कालीकट बंदरगाह पर आए थे तो वहाँ पर इनका स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन ने। क्या बोलेंगे? जमोरिन ने जो है इनका स्वागत किया था। और बात करेंगे भारत आने वाला पुर्तगाली फर्स्ट गवर्नर। क्या बोलेंगे? फर्स्ट गवर्नर अगर आपको पूछेगा तो वो हो जाएगा फ्रांसो डी अल्मीडा या अल्मोडा, जो भी बोल सकते हैं, अल्मोडा। इन्हीं जो है हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया। इसके द्वारा जो चलाया गया था वहाँ पर क्या चलाया गया था? ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या बोलेंगे? ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया गया था। उसके बाद दूसरा अगर गवर्नर पूछेगा भारत कौन आया था पुर्तगाली गवर्नर बन के, तो याद रखिएगा बोल सकते हैं अल्बुकर्क। क्या बोलेंगे? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के द्वारा ही याद रखिएगा गोवा को 1510 ईस्वी में जो है छीन लिया गया और इस पर अधिकार कर लिया गया। और इसको राजधानी किसने बनाया? गोवा को पुर्तगाली राजधानी किसने बनाया? तो याद रखिएगा नीनो डी कुन्हा ने। क्या बोलेंगे? नीनो डी कुन्हा के द्वारा। और ये जो है तीसरा गवर्नर जनरल आया था बन के, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इनका उद्देश्य क्या था? तो भारत में अपनी राजनीति सत्ता को नीम सुदृढ़ करना, इसीलिए जो है यहाँ पर शिक्षा देना चाहता था। और बोल सकते हैं शिक्षा जो है किसके द्वारा गया था? शिक्षा में जो है याद रखिएगा ये किसके द्वारा लागू किया गया था? मैकाले द्वारा। और विधि आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था? 1834 के अधिनियम के द्वारा 1835 में किया गया था। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? बात करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध कितने होते हैं? तो याद रखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो ये चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देखिए कितने प्रश्न बनते हैं। पहला पूछेगा तो कब होता है? 1767 से लेके 69 तक होता है। दूसरा की बात करिएगा, दूसरा कब होता है?
1780 से लेके 84 तक होता है। और तीसरा की बात करेगा तो ये कब होता है, 1790 से लेके 92 तक होता है। और चौथा की बात करेगा तो 1799 में ये युद्ध समाप्त हो जाता है। ये समय कौन थे, तो याद रखिएगा वेरी लास्ट थे। क्या बोलेंगे, वेरी लास्ट थे। उसके बाद कौन हो जाएगा, अगर पूछेगा दूसरा गवर्नर जनरल उस समय दूसरे समय कौन थे, तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। ठीक है। और 1790 से 92 में अगर पूछेगा कौन हो जाएगा, तो कॉर्नवालिस हो जाएंगे। क्या बोलिएगा, कॉर्नवालिस हो जाएंगे। और चौथे की बात करेगा तो इसमें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कर दी गई। और यहाँ पर पूछेगा कौन था, बोल सकते हैं बेलेजली था। क्या बोलेंगे, बेलेजली था। अब देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है, द्वितीय पूछ रहा है। द्वितीय में कौन हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया। देखिए एकाधिकार अगर बात करेगा तो 1833 के अधिनियम के द्वारा ही समाप्त कर दिया गया था। लेकिन याद रखिएगा चाय और जो है चीन से जो है व्यापार करना स्टार्ट रखा था। लेकिन पूर्णतः समाप्त तो पूछ रहा है तो ये 1833 का चार्टर अधिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था, तो उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात आता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण की बात करेगा पिता कौन हो जाएगा भारत में, तो वो हो जाएंगे राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय समाज का गठन किया। क्या बोलेंगे, आत्मीय समाज का गठन किसके द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1828 में इसी के द्वारा क्या किया गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और 1829 में इन्होंने विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा को भी अंत कर दिया। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था, तेभागा आंदोलन। क्या बोलेंगे, तेभागा आंदोलन। ये कहाँ पर हुआ था, बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। जो जो 1857 की क्रांति में जो है साथ दिए थे अंग्रेजों का, वही क्या, जैसे गोरखा हो गया, सिख हो गया, पंजाबी उत्तर प्रांत से इन्होंने किया था। 1857 की बात करेगा तो अवध से नेतृत्व किसने किया था, ये पूछ सकता है। झांसी से नेतृत्व किसने किया था, आपको पूछ सकता है। इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था। ठीक है। यहाँ से सवाल होते हैं। आपको पूछा जाएगा कि कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, आपको पूछा जाएगा कि दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था। ये सब चीज़ पूछा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अवध से बात करेगा तो अवध से कौन हो जाएगा, बेगम हजरत महल हो जाएंगे। ठीक है। झांसी से पूछेगा तो कौन हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई हो जाएंगे। इलाहाबाद से पूछेगा तो कौन हो जाएगा, लियाकत अली खां हो जाएंगे। ठीक है। कानपुर से पूछेगा तो नाना साहब हो जाएंगे। दिल्ली से पूछेगा तो बख्त खां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बख्त खां हो जाएगा। वहीं अगर पूछेगा कि कानपुर से जो है, यहाँ एक पूछा जाएगा मेरठ। मेरठ से याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा, कदम सिंह। क्या बोलेंगे, कदम सिंह। और पूछा जाएगा कि बिहार के जगदीशपुर से किसने लिया, तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, कुंवर सिंह के द्वारा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे की सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए उत्तर को सही कीजिए। बारदोली कहाँ पर हुआ था, गुजरात में। और कब हुआ था, 1928 में। तो ये हो जाएगा, याद रखिएगा, एक का हो जाएगा 2। उसके बाद चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इसके द्वारा जो असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। और ये कब हुआ था, 1922 में। ये हो जाएगा 4। यरबदा जेल याद रखिएगा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो यरबदा जेल हो जाएगा महाराष्ट्र में। और ये कब हुआ था, 24 सितंबर बोल सकते हैं 1932 में। और किसके किसके बीच हुआ था, पुनाव पैक्ट हुआ था। और महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। तो ये हो जाएगा 1। और बोल सकते हैं नुआखाली कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। तो ये हो जाएगा 3, यानी 2 4 1 3 हो जाएगा। 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की बात करेगा तो 1914 से लेकर 1918 तक ये युद्ध चला था। और इसमें बोल सकते हैं आर्कड्यूज की हत्या। क्या बोलेंगे, आर्कड्यूज के राजा बोल सकते हैं फर्नीलैंड। क्या बोलेंगे, फर्नीलैंड इसका नाम है। और इनका जो हत्या हो जाता है, इसी के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध छिड़ता है। और ये 1918 में समाप्त होता है। और किस संधि के साथ समाप्त होता है, तो बरसाई की संधि के तहत। क्या बोलेंगे, बरसाई की संधि के तहत समाप्त होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। वही बात करेंगे द्वितीय, यहाँ पर जो है सबसे बाद में कौन राष्ट्र शामिल हुआ था, तो अमेरिका शामिल हुआ था। ठीक है। और प्रथम रुष्ट में उभरा कौन राष्ट्र था सबसे प्रथम में, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा ब्रिटेन। क्या बोलेंगे, ब्रिटेन को याद रखिएगा। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे तो ये कब हुआ था, 1939 में हुआ था। और अंत कब हुआ था, 1945 में। ये किसका कारण, इसका कारण क्या था, तो याद रखिएगा जर्मनी ने जो है पोलैंड पर हमला कर दिया था। क्या बोलेंगे, जर्मनी ने जो है पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। और इसका जो है समर्पण समाप्ति किस युद्ध के कारण होता है, किस संधि के तहत, याद रखिएगा जर्मनी के आत्मसमर्पण के कारण। ठीक है। इन सभी बातों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पृथ्वी का भ्रमण की गति कितनी होती है। तो याद रखिएगा पृथ्वी की भ्रमण की गति अगर पूछेगा तो ये तो हो जाएगा आपका 27.8 किलोमीटर
प्रति घंटा। एक देखिए पृथ्वी का होता है घूर्णन गति और एक होता है परिभ्रमण गति। क्या बोलेंगे? परिभ्रमण गति। और इसी को हम लोग बोलते हैं परिक्रमण गति भी बोलते हैं। घूर्णन गति कितना होता है? 24 घंटे का होता है और इसमें रात दिन होता है। रात दिन की घटना किस गति में होता है? घूर्णन गति में। और परिभ्रमण गति कितना होता है? 365 दिन में होता है, जिसमें बोल सकते हैं मौसम संबंधी घटनाएं जो कब होता है? परिभ्रमण गति के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? क्योंकि अल्कोहल का बात करेगा द्रव्यमानांक जो है कितना होता है? कम होता है, वो जमता नहीं है ठंड में, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं, तो ध्वनि में उपस्थित अधिस्वर से। क्या बोलेंगे? ध्वनि में उपस्थित अधिस्वर के या तो ध्वनि का आयाम से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल कांस्य जर्मन सिल्वर इन सभी का उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो ये हो जाएगा तांबा। क्या बोलेंगे? तांबा जो है सभी में आता है, पीतल में भी आता है, कांसा में भी आता है और जर्मन सिल्वर में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफियन पुटिका का परिपक्वन निम्न में से किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? ये पुटिका प्रेकन हार्मोन से हो जाएगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये एक प्रकार का बोल सकते हैं मादा जनन हार्मोन है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और टेस्टोस्टेरोन जो है नर जनन हार्मोन है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। सिफिलिस रोग का रोजानक है, तो ये हो जाएगा ट्राइकोमोनास बेजिलिनस, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सिफिलिस एक प्रकार का बोल सकते हैं जीवाणु जनित रोग है। क्या बोलेंगे? जीवाणु जनित रोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कास्ट स्पिरिट क्या होता है? तो मेथिल अल्कोहल को क्या बोलते हैं? कास्ट स्पिरिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे की सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां एक उत्परिवर्ती जीन मोन्टेन जीन के कारण होती है? तो हिमोफोलिया, थैलेसीमिया, सिकल एल एनीमिया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षा संस्था है, तो एक प्रकार का बोल सकते हैं एड्स शोष नियंत्रण परियोजना नई दिल्ली, और इसका गठन लगभग जो है 1993-92 में की गई थी। और एड्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा एड्स दिवस हम लोग मनाते हैं 1 दिसंबर को। क्या बोलेंगे? 1 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, चलिए भोजन विषाक्त जो है कौन सा जीवाणु होता है? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा क्लाउस्ट्रेडियम बोटोनिलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भोजन को अगर बचाना है विषाक्त होने से खाद्य पदार्थ को, तो याद रखिएगा किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? तो याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारंग कप किस खेल से संबंधित हो जाएगा? तो बैडमिंटन से। किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से। तो आज का यही सवाल था दोस्तों, हमने 50 क्वेश्चन आपको करवा दिया। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट करना है, आपका ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, डिस्कस हम पूरी जोर से कर रहे हैं ताकि आप लोग को टोटल चीज जितना हो सके उतना जो है आपको परोसा जा सके। आपको भी उम्मीद है कि आपसे भी उम्मीद मेरा बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मिलते हैं हम लोग सुबह के होमवर्क सीरीज में, जो क्लास का आपका होमवर्क हुआ है उसको भी हम लोग पूरा डिटेल से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।